एग्जाम छूट भी गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी होना चाहिए स्टूडेंट का? सर चाहते सभी हैं किसी का भी एग्ज़ाम ना छूटे। मुझे तो लगता है व्यवस्था को भी थोड़ी बहुत इतनी अपने संज्ञान के हिसाब से अगर उनकी व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं आती है तो 5 मिनट का लेट बहुत लेट नहीं होता है, जबकि एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा हो तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है, पूरा एक मौका खोने का सवाल है, तो देना चाहिए। दूसरी चीज़ है, कुछ व्यवस्था प्रशासन को भी रखनी चाहिए। सबको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम्स जहाँ भी होंगे वहाँ भीड़ तो होनी है, स्टेशन से शुरू होगी भीड़ और चलेगी जहाँ तक सेंटर है, तो कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए स्पेशल उस वक्त में। दिल्ली से बिहार आने के लिए भी स्पेशल ट्रेन चला देते हैं, और यहाँ जहाँ किसी के भविष्य का सवाल है वहाँ सरकार कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करता, तो मुझे लगता है कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो बीपीएससी का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, किस तरह का एग्ज़ाम था? इजी टू मॉडरेट था। लेवल जो था वो ठीक था लेकिन मॉडरेट था, इजी नहीं बोल सकते। मैथ्स और रीजनिंग जो था वो काफ़ी इजी था, लेकिन बाकी के जो जीएस और जीके है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। और यहाँ पे बता रहा था जेएन कॉलेज में जो बायोमेट्रिक का कुछ इशू हुआ था क्या आप लोग के टाइम में? फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी हमारे टाइम हुआ, फिर उसके बाद उसको रिसॉल्व किया गया, फिर अभी हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ। आप कहाँ से आई हैं एग्ज़ाम देने के लिए? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आपका नाम? साक्षी सिंह। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एग्ज़ाम था आप लोग का? एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी था, मैथ थोड़ी लेंदी आई थी, जिस हिसाब से मतलब 2 घंटे का पेपर था उस हिसाब से लेंदी आया था पेपर। तो जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी किया था, क्या मन से आपने एग्ज़ाम दिया? अब जिस हिसाब से तैयारी किया था तो मतलब पेपर उस लेवल का आया, थोड़ा सा समझ कुछ क्वेश्चंस का आंसर छूट भी गए थे? नहीं, छूटा नहीं मेरा। क्या नाम है आपका? अलका सिंह। कहाँ से आए हैं आप? और यह यूपी। एग्ज़ाम देने के बाद कैसा आपको फील हो रहा है? जी एग्ज़ाम तो ठीक रहा, मगर वो अंदर में ना पानी का इंतज़ाम नहीं है किसी को पीने के लिए, बच्चे को, और बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पा रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा है, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, और रूम भी इतना अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है। इंतज़ाम भी बायोमेट्रिक तो ले लिए मगर बताए नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बताए नहीं, चले गए चुप से। पता चला है कि बहुत 2 स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी छूटा है। एग्ज़ाम अगर ले रही है बीपीएससी तो उसके लिए अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, टाइम से पहले आए, अपने टाइम पे आए, लेट नहीं करें कि तो बारिश हो रही है, इतना मौसम ख़राब है, तो आदमी को उसे सबसे सवेरे आना है, टाइम पे आइए आप। यास्मीन सुल्ताना, दरभंगा से। सुविधा तो थी बट लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 5 से 10 मिनट तक लाइट बीच 5 मिनट करके कट हो गया था 2-3 बार। काम नहीं कर रहा था, और प्रॉब्लम ये था कि क्वेश्चन मिल जाने के बाद और ओएमआर सीट के बीच में रहता है कि बायोमेट्रिक वाला सिस्टम फॉलो करे, पर प्रॉब्लम ये था कि आंसर क्वेश्चन मिल जाने के बाद तक भी वो लोग 5 मिनट वो लोग पक्का डिस्टर्ब किया होगा। उसके बाद टीचर का अपना साइन, ऊपर से लाइट नहीं था, व्यवस्था का जहाँ तक कि त्रुटि मिला है इस कॉलेज में। वंदना कुमारी। कहाँ से आए थे आप एग्ज़ाम देने? दरभंगा से। क्वेश्चन पेपर कैसा था आप लोग का? बहुत ही टफ था। क्वेश्चन पेपर कैसा था? टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल पे था। आप कहाँ से आए थे एग्ज़ाम देने? हम झारखंड से हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमार। अच्छा, कैसा था ओवरऑल? कई लोग बता रहे हैं कि इजी था, कई लोग बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट था। आपको कैसा लगा ओवरऑल, जो बीपीएससी का जो पैटर्न होना चाहिए उस तरह से कैसा एग्ज़ाम था? जी बिल्कुल बीपीएससी का ही पैटर्न था। हम लोगों ने अब तक जो देखा है टीचर एंट्रेंस के लिए, टीचर की एलिजिबिलिटी के को लेकर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट था, एकदम डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। जो लोग पीएससी के लिए तैयारी कर रहे होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई से जुड़े होंगे, उनके लिए हो सकता है थोड़ा मॉडरेट हो वो, पर एग्जामिनेशन टफ़ कहेंगे। एक जनरल लेवल को देखें तो टफ़ था क्वेश्चन, ईजी नहीं था, काफ़ी ट्विस्टेड था। सिलेबस तो सिलेबस है, टॉपिक्स सभी जानते हैं, पर ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे।